बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ENG 511 लेसन नंबर 29 है हमारे पास थ्योरीज ऑन कल्चर एंड लैंग्वेज। इस चैप्टर में कुछ थ्योरीज दी गई हैं अबाउट कल्चर एंड लैंग्वेज। उनके हक में भी दलाइल दिए गए हैं, उनके खिलाफ भी दिए गए और एंड पे कंक्लूजन भी दी गई है कि वो कितने फीसद तक सही थी। फर्स्ट थ्योरी है हमारे पास स्पीच इज़ एसेंशियल फॉर थाट, के थॉट के लिए स्पीच इसेंशियल है। अगर हम स्पीच नहीं कर सकते, स्पीकिंग एबिलिटीज़ हमें नहीं है, तो इसका मतलब है हम कुछ सोच भी नहीं सकते। तो इसके जो हक में दलाल दिए गए थे, इसके जो हामी थे, उनका कहना था थॉट इज़ अ काइंड ऑफ बिहेवियर स्पीच विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्पीच प्रोडक्शन वर्बल और नॉन वर्बल। Thought develops as a kind of speech. By speaking aloud, you start to speak sub-vocally or make internal articulation. अच्छा, इनका कहना था कि जो थॉट्स होती हैं हमारी, वो एक बिहेवियर है और बिहेवियर की एक किस्म है और वो बेसिकली स्पीच से ओरिजिनेट हो रहा होता है। और बाय स्पीकिंग अलाउड यू स्टार्ट टू स्पीक वोकली सब वोकली टू मेक इंटरनल आर्टिकुलेशन। अब इसके अगेंस्ट जो दलाइल दिए गए थे उसमें पहला पॉइंट ये है कि चिल्ड्रन हैविंग नो स्पीच प्रोडक्शन कैन कंप्रीहेंड एंड थिंक। अब उन लोग का ये कहना था जो इस थ्योरी को नहीं मानते थे, उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं जब वो बोल नहीं सकते उस एज में भी, जब वो स्पीच प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे होते, बैबलिंग बीइंग और वन वर्ड जब बहुत मुश्किल से वो बोलना सीख रहे होते हैं, उस टाइम भी वो चीज़ों को कंप्रीहेंड कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि स्पीच इसेंशियल नहीं है फॉर थिंकिंग। इफ़ अ पर्सन कैन कंप्रीहेंड द मीनिंग ऑफ स्पीच दैट पर्सन मस्ट हैव द एबिलिटी टू थिंक। अगर एक बंदा किसी चीज़ को समझ रहा है तो जाहिर है उसमें सोचने की सलाहियत है, तभी वो कंप्रीहेंड कर पा रहे चीज़ों को। सेकेंड पॉइंट ये था कि स्पीच कंप्रीहेंशन विच इम्प्लाइज थॉट डिवेलप्स फ्रॉम स्पीच प्रोडक्शन इज नॉर्मल चिल्ड्रन। स्पीच कंप्रीहेंशन प्रोसीड स्पीच प्रोडक्शन। इन अदर वर्ड्स स्पीच कंप्रीहेंशन इज द बेसिस ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। मतलब अगर हम स्पीच को कंप्रीहेंड कर रहे हैं तो स्पीच को प्रोड्यूस भी करेंगे, ये उसकी बेस है। चिल्ड्रन हु कुड ओनली प्रोड्यूस सिंगल वर्ड अटेंडेंस कुड अंडरस्टैंड सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन वर्ड। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बोल तो सिर्फ एक लफ्ज सकते हैं लेकिन समझ वो कॉम्प्लेक्स सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स को भी रहे होते हैं। This shows that children level of speech comprehension is well in advance of their level of speech production. तो इससे ये साबित होता है कि जो चिल्ड्रन का कंप्रीहेंशन लेवल होता है वो उनके प्रोडक्शन लेवल से बेहतर होता है। थर्ड हमारे पास पॉइंट था साइमल्टेनियसली स्पीकिंग अलाउड वाइल थिंकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम बात किसी और बंदे से कर रहे होते हैं और सोच किसी और के बारे में रहे होते हैं, कुछ और बात कर रहे होते हैं किसी और टॉपिक पे और हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो इसका मतलब है स्पीच और थिंकिंग जो है वो आपस में दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक ही टाइम पे हम दो, यानी कि हम सोच कुछ और सकते हैं और बोल कुछ और सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास है टेलिंग अ लाई। ऐसा भी होता है कि हमें पता होता है कि सच क्या है, यानी कि थॉट्स हमारी उस चीज़ के बारे में और होती हैं जबकि हम बोल और रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, जब सेइंग वन थिंग वाइल थिंकिंग समथिंग क्वाइट डिफरेंट। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है मीनिंग एंड थॉट अकर विदाउट बिहेवियर। इसमें ये है ना कि हमारा जो फिजिकल बिहेवियर होता है, हमारी फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं, वो उसकी वजह से हमारी थॉट पे असरअंदाज नहीं हो रहा। जैसे पैरालाइज जो पर्सन होते हैं वो मतलब उन बॉडी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, अपने हाथों पाँव वगैरह को नहीं हिला सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो थॉट की एबिलिटीज़ होती हैं वो नॉर्मल होती हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जो थॉट है वो डिपेंडेंट नहीं है हमारी बॉडी मूवमेंट पे और हमारी स्पीच प्रोडक्शन पे। तो सिक्स पॉइंट उन्होंने बताया हुआ है इंटरप्रेटिंग बिटवीन लैंग्वेज कैन बी डन। अब फर्ज करें जैसे एक बंदा लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है, उसे और लैंग्वेज में इनपुट दी जा रही है, वो इस लैंग्वेज को समझता है, एज ए इनपुट लेता है, उसको कंप्रीहेंड करता है, देन वो एक और लैंग्वेज में आउटपुट दे रहा है। तो इससे भी यही प्रूव हो रहा है कि जो हमारी थॉट्स हैं वो और स्पीच जो है वो टोटली दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इनका आपस में इंटरकनेक्शन नहीं है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। आगे हमारे पास थ्योरी नंबर 2 है लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर थॉट। पहले हमने क्या पढ़ा है, स्पीच इज एसेंशियल फॉर थॉट, कि स्पीच जो है वो हमारी थॉट्स के लिए एसेंशियल है। अब यहाँ पे लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर थॉट। इस थ्योरी के जो हामी थे उनका कहना था वी मस्ट लर्न लैंग्वेज हाउ टू प्रोड्यूस और अंडरस्टैंड स्पीच, अदरवाइज वी कैन नॉट डिवेलप थिंकिंग। कि हम जो है हमें सबसे पहले लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है और ताकि हम किसी स्पीच को अंडरस्टैंड कर सकें और प्रोड्यूस कर सकें, अदरवाइज हम थिंकिंग डिवेलप नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने जो इस थ्योरी की हिमायत में दलाइल दिए थे वो ये थे द लैंग्वेज सिस्टम विद इट्स रूल और वोकेबलरी इज नेसेसरी फॉर थॉट्स। अब एक लैंग्वेज की जब तक आपको वोकेबलरी नहीं पता होगी, उसका सिस्टम नहीं पता होगा, तो आप चीज़ों को समझेंगे किस तरह। थॉट वाज डिराइव्ड फ्रॉम स्पीच प्रोडक्शन, और जो हमारी थॉट्स हैं वो स्पीच प्रोडक्शन से ड्राइव हो रही होती हैं। थॉट इज पोज टू लैंग्वेज स्पेसिफिक एंड नॉट यूनिवर्सल। तो जो हमारी थॉट्स हैं वो लैंग्वेज पे डिपेंडेंट होती हैं
यूनिवर्सल नहीं है। हमें थॉट्स डेवलप करने के लिए, कुछ सोचने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। ये इन लोग का कहना था, इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए थे। अब इस थ्योरी में भी कुछ इनएडिक्वेसीज बयान की गई हैं। फर्स्ट इनका पॉइंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, डेफ पर्सन विदाउट लैंग्वेज कैन थिंक, कि जो डेफ पर्सन हैं, जो कुछ सुन ही नहीं सकते हैं, अब वो तो किसी लैंग्वेज से वाकिफ नहीं होते हैं ना, तो फिर ये कैसे मान ली जाए कि लैंग्वेज बेस है थॉट के लिए। तो वो जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मली जब बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं तो वो जो एक्शंस कर रहे होते हैं उससे तो यही शो होता है कि उनकी थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं, तब भी वो इसका परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इफ़ वन होल्ड्स दैट लैंग्वेज इज़ द बेसिस फॉर थॉट, देन दीज डेफ चिल्ड्रन डू नॉट थिंक एंड दे वर मेरली रोबोट्स। अगर ये बात मान ली जाए कि लैंग्वेज जो है वो थॉट के लिए बेस है, तो फिर ये जो चिल्ड्रन है ये तो फिर लाइक रोबोट हुए ना, यानी कि ये कुछ सोच सकते हैं और ना कुछ सुन सकते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म और होल पर्सन। अच्छा, इसमें यह है ना कि अगर लैंग्वेज जो है वो थॉट के लिए बेस है, तो जितनी ज़्यादा लोग लैंग्वेजेस जानते होंगे उतनी ज़्यादा उनके माइंड में हर लैंग्वेज से रिलेटेड एक थॉट्स होगी। पर्सन्स नोइंग 3 लैंग्वेज वुड हैव फॉर्म 3 सिस्टम ऑफ थॉट, तो उसके माइंड में 3 सिस्टम होंगे थॉट्स के। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज इट इज प्रूव्ड थ्रू अ केस that a multilingual and monolingual child living in the same environment have no difference in terms of beliefs, values, personality and their perception of the world and nature। तो ये बात एक केस के जरिए गलत साबित हुई है कि जो मल्टीलिंगुअल और मोनोलिंगुअल चिल्ड्रन है वो जब खेल रहे होते हैं, जब इकट्ठे होते हैं, तो वो सेम बिलीव्स उनके होते हैं, वैल्यूज़, पर्सनैलिटी एंड चीज़ों को परसीव करने का उनका जो बिहेवियर वगैरह होता है वो सारा सेम होता है। थर्ड एडिक्वेसी क्या है, इंटेलिजेंट एनिमल बिहेवियर अकर्स विदाउट लैंग्वेज। अच्छा, अब एनिमल्स जो हैं उनकी तो कोई लैंग्वेज होती नहीं है, तो वो कैसे फिर मतलब उनकी थॉट्स फिर कैसे हैं। जैसे यहाँ पे मंकीज़ की एग्जांपल दी गई है, मंकीज़ विदाउट लैंग्वेज कैन डेवलप सम सिंपल काउंटिंग एंड अर्थमेटिक एबिलिटीज़। एंड इंसेक्ट की एग्जांपल दी गई है, जैसे जो चींटियाँ वगैरह होती हैं वो अपनी खुराक जमा कर रही होती हैं और वो सारी स्ट्रेटजीज बना के कर रही होती है, तो इस सब के लिए थॉट्स की ज़रूरत है। तो अगर उनकी कोई लैंग्वेज नहीं है तो फिर वो थॉट्स कैसे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लैंग्वेज है वो और थॉट्स आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। थॉट्स जो है वो लैंग्वेज पे भी डिपेंडेंट नहीं है। पहले हमने ये पढ़ा है कि वो स्पीच पे डिपेंडेंट नहीं है, अब ये इस थ्योरीज के इनएडिक्वेसीज से ये साबित हुआ है कि ये थॉट्स जो है ये लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है। टॉपिक नंबर 171 है हमारे पास, थर्ड थ्योरी है, लैंग्वेज डिटरमिन्स और शेप्स आवर परसेप्शन ऑफ नेचर। कि हम नेचर को किस तरह परसीव कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं, वो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। लैंग्वेज उस चीज़ को डिसाइड करती है। ये थ्योरी है। वंस नॉलेज ऑफ वोकेबलरी और सिंटैक्स इन्फ्लुएंस वन परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। कि जितनी किसी लैंग्वेज की वोकेबलरी होगी, जितना हम उसके सिंटैक्स को समझ सकते होंगे, उसके मुताबिक हम चीज़ों को परसीव करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे नेचर को। अब इसकी इनएडिक्वेसीज क्या हैं, परसेप्शन, इंटरेस्ट एंड नीड डिटरमिन वोकेबलरी। इट इज़ आवर इंटरेस्ट एंड नीड दैट डिटरमिन आवर क्वाइनेज ऑफ वोकेबलरी एंड इट्स यूज। यानी कि इस चीज़ का फैसला लैंग्वेज नहीं करती है कि हमने क्या परसीव करना है, बल्कि हमारा इंटरेस्ट होता है जिन चीज़ों में, वही हम परसीव कर रहे होते हैं। Children from all over the world are enhanced by dinosaurs. They perceive the type of dinosaurs through perception. They develop their interesting dinosaurs and later they feel to need seek names of these objects. Color and snow vocabulary. Rather than language determining perception, it is perception that determines language. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज हमारी परसेप्शन को डिटरमिन नहीं कर रही होती, बल्कि जो हमारी परसेप्शन होती है, हम जिस तरह चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं, उसके बाद हमें उन चीज़ों के नाम जानने की ज़रूरत मालूम होती है। फिर हम उन चीज़ों के बारे में मज़ीद मालूमात जब इकट्ठी करते हैं तो वो फिर उसके लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो हमारी जो परसेप्शन है वो लैंग्वेज को डिटरमिन कर रही होती है। कलर वर्ड्स। Speakers of language with a limited repertoire of colors terms appear no different from speakers with broader repertoires of color terms in terms of distinction color of rainbow. Snow words. Hawaiians have only one, the English word snow, but the initiates have single word of for snow on the ground, hard snow on the ground, block of snow and other. As for English-speaking seeker in cold countries, they name snow through its physical condition by creating phrases, namely powder snow, wet snow। यानी कि अब स्नो वर्ड है तो अब हमने परसीव किया, हमने पहले जाना है कि स्नो किस किस तरह की होती है, फिर उसकी फिजिकल कंडीशन के मुताबिक उसको नाम दिए हैं, जैसे पाउडर स्नो, वेट स्नो एक्सेट्रा। इट इज़ बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्नो इन देयर लाइव्स दैट दे हैव क्रिएटेड मोर वर्ड्स फॉर स्नो देन हैव हवावियंस।
अब इसी तरह इंग्लिश में एक एग्जाम्पल दी गई है। अच्छा, हॉपी टाइम्स एंड चाइनीज काउंटर फैक्चुअल्स, हॉपी पीपल्स एंड टाइम्स पीपल आर नॉट डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज बट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। यानी पीपल्स जो होते हैं, पूरी दुनिया के जो लोग हैं, वो आपस में लैंग्वेज की वजह से डिफरेंट नहीं है, अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से डिफरेंट है। डीप डाउन we are all the same. It could be otherwise. Hobby people use period relating to the harvest, the moon, the sun, and other significant events. We do much the same in English when it gets dark, when the weather gets warm. The Chinese language and counterfactuals. Chinese were not as able as English speaker to think hypothetically, यानी कि वो hypothetically thinking नहीं कर सकते हैं, because उनकी language का जो है ना, वो कुछ grammatical structure, grammatical features उनकी language कैसे हैं. This happened due to faculty translation, but once proper translation were made, there was no basis of claiming a difference in thinking. तो ये मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी वजह से हम ये कह सके कि thinking में different होता है. Lack of vocabulary does not indicate lack of concept. यानी कि अगर फ़र्ज करें कि हमारे पास वोकेबलरी कम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट्स कम होंगे. हम इंग्लिश में और अपने पास मतलब कि वर्ड्स फ्रेजेस बना के और उस चीज़ को डिस्क्राइब किसी ना किसी तरह कर ही लेंगे. हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमें लैंग्वेज परसीव करने में हमारी हेल्प कर रहा होता है. वी डिस्क्राइब द थिंग विच डज नॉट हैव अ सिंगल वर्ड फॉर इट विद अ फ्रेज कैरिंग अ सिमिलर कॉन्सेप्ट. वी हैव अ नेम फॉर द अंडर साइड ऑफ आवर हैंड, दैट इज कॉल्ड पाम. अब हमारे जो हाथ की जो अंदर वाली साइड है, इसको हम पाम कह सकते हैं. बट वी हैव नो वर्ड फॉर द टॉप साइड. लेकिन ऊपर वाली साइड के लिए हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं है, तो उसके लिए हम इंस्टेड वी यूज़ द फ्रेज बैक ऑफ द हैंड. तो हम इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं बैक ऑफ द हैंड, यानी वोकैबुलरी हमने खुद इन्वेंट कर लिया है. दिस शोज दैट लैक ऑफ वोकैबुलरी आइटम इज नॉट इंडिकेट ऑफ लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स. 5 पॉइंट हमारे पास ये है. नॉलेज ओवरराइड्स लिटरल वर्ड्स मीनिंग. के लैंग्वेज में ना हम कुछ वर्ड जो होते हैं वो फिगरेटिव लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे होते हैं. जैसे हम क्या है ना, कुछ और चाह रहे होते हैं, हमें उसका असल में मीनिंग पता होता है, लेकिन हम उसके लिए वर्ड्स कुछ और यूज़ कर रहे होते हैं. जैसे सनसेट, जबकि हमें पता है कि सूरज जो है वो कहीं भी नहीं जाता है. हम कह रहे होते हैं ना कि सूरज गरूब हो रहा है, हमारी ज़मीन घूम रही होती है, ये बात हमें पता है, उसके बावजूद हम सनसेट वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं. असल में मतलब हमें पता है. 6 पॉइंट है हमारे पास मल्टीलिंगुअल व्यूज़ ऑफ नेचर. It is said that different languages have distinctive and important effect on the ways we view nature. Then the multilingual must similarly have distinctive and important ways of viewing nature. अच्छा, इसमें ये कहा गया ना कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारे जो एक नेचर को देखने का एक नज़रिया होता है, उस पर वो असरअंदाज हो रही होती है. लेकिन फिर ये भी अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होना चाहिए ना कि जो मल्टीलिंगुअल पीपल होते हैं उनके फिर डिफरेंट व्यूज़ होने चाहिए नेचर में, लेकिन ऐसा नहीं है. बट सच इज़ नॉट द केस. मल्टीलिंगुअल इन अ होल पर्सन हु परसीव्स नेचर एज अदर ह्यूमंस डू. लेकिन जो मल्टीलिंगुअल पीपल होते हैं वो भी नेचर को ऐसे परसीव कर रहे होते हैं जैसे नॉर्मल ह्यूमंस कर रहे होते हैं, मोनोलिंगुअल ह्यूमंस कर रहे होते हैं. टॉपिक नंबर 172 है हमारे पास. थ्योरी 4, लैंग्वेज डिटरमाइंस और शेप आवर कल्चर व्यू. कि हमारा जो कल्चर या एक दुनिया को देखने का या एक कल्चर व्यू होता है, उस चीज़ को इसको लैंग्वेज डिस्क्राइब कर रही होती है. ये लैंग्वेज पे डिपेंडेंट होता है. द लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज विल डिटरमाइंस और इन्फ्लुएंस द वे वी अंडरस्टैंड आवर कल्चर एंड द वर्ल्ड. इसके प्रोपोनेंट्स में यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं. Even if a language is somewhat distinct from thought, nevertheless, knowing a language will itself condition and influence one's culture, social beliefs, or view of the world. Language does provide a view of a culture and society and an outlook on the world. यानी कि लैंग्वेज होती है वो ये दुनिया को एक देखने का एक नज़रिया प्रोवाइड कर रही होती है, और बेशक हमारी थिंकिंग जो भी है लैंग्वेज की वजह से हमारा व्यू मतलब लैंग्वेज असरअंदाज हो रही होती है हमारे वर्ल्ड व्यू पे. अब इसकी इनएडिक्वेसीज क्या आती है. फर्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज येट डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज़. सेम लैंग्वेज येट डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज़. ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज सेम होती है बल्कि एक फैमिली में भी ऐसा होता है कि एक फैमिली में लोग रह रहे हैं लेकिन उनका वर्ल्ड व्यू जो होता है वो डिफरेंट होता है, हालांकि उनकी लैंग्वेज सेम है. A monolingual English speaking family of member with various religions. फ़र्ज़ करें कि एक मोनोलिंगुअल इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली है लेकिन उनकी रिलीजन्स डिफरेंट है. जैसे मदर जो है वो बुद्धिस्ट है, फादर क्रिश्चियन है, और जो उनका सन है वो मुस्लिम है. व्यू द वर्ल्ड्स डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द बिलीव्स ऑफ देयर रिलीजन. वो अपने उनके मज़हब के मुताबिक जो उनके अकायद होंगे उसके मुताबिक वो दुनिया को देखेंगे. उनका दुनिया का जो देखने का नज़रिया उनका मज़हब असरअंदाज हो रहा होगा.
सेकंड पॉइंट है हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस येट सिमिलर वर्ल्ड व्यू। ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन उनका जो दुनिया को देखने का नजरिया होता है वो सेम होता है। कम्युनिस्ट डॉक्ट्राइन इज शेयर्ड बाय स्पीकर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस नेमली कोरियंस, चाइनीज, वाइटनामीज एंड क्यूबन्स। तो इन सब पे एक यानी स्टडी की थी जिसके मुताबिक ये साबित हुआ था कि इनका जो दुनिया को देखने का नजरिया था वो सेम था। सेम लैंग्वेजेस बट वर्ल्ड व्यू चेंज ओवर टाइम। ऐसा भी होता है कि जब बंदे की एज बढ़ती है, जब कोई फ़र्ज़ करें कोई बिजनेसमैन है वो दूसरी कंट्रीज़ में जाता है और इकोनॉमिक कंडीशंस एक बंदे की बेहतर जब होती है, या कोई जंग हो गया, या मतलब जो हालात होते हैं, बहुत सारे हालात होते हैं, वो हमारे वर्ल्ड व्यू को चेंज कर रहे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि हमारी लैंग्वेज भी साथ साथ चेंज होती जा रही है। लैंग्वेज तो हमारी एक ही होती है, नेटिव लैंग्वेज। उसके साथ साथ वर्ल्ड व्यू वक्त के साथ साथ हमारा चेंज हो जाता है। चेंजेस इन द वर्ल्ड्स व्यू कैन अकर ड्यू टू causes other than the language system। यानी इसके अलावा और भी काजेज होते हैं, नेमली द स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज, इकोनॉमिक डोमिनेशन, वार एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास वन लैंग्वेज कैन डिस्क्राइब मैनी डिफरेंट वर्ल्ड व्यू। ऐसा भी हो सकता है कि लैंग्वेज हमारी एक हो लेकिन वर्ल्ड व्यू डिफरेंट वो डिस्क्राइब कर रही हो। जैसे अब देखें बाइबल जो है, बाइबल ऑफ द एंशिएंट हेब्रू पीपल, अब उसको अगर ट्रांसलेट किया जाए बहुत सारी लैंग्वेजेस में और उन लैंग्वेज के जो नेटिव स्पीकर है वो बुक उनको दी जाए। अब जो बाइबल में मीनिंग्स हैं एग्जैक्टली हर लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं और उससे रिलेटेड उनकी डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, एटीट्यूड होता है। तो इस तरह जो है वो डिफरेंट थॉट्स उनकी उससे रिलेटेड होंगी, उनके डिफरेंट वर्ल्ड व्यू होगा उस बाइबल को देखने का। If this Bible were to be translated into many languages with perfect translation, the meaning of the Bible in every language may differ because every word in any language carry different primary or secondary meanings, implications, prepositions, feelings, attitudes, and politeness. This will cause many different worldviews out on a Bible of Hebrew language. Multilingual worldview। अब फिर वही पॉइंट आ गया कि अगर एक बंदा एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सकते हैं तो इसका मतलब है उसके एक से ज़्यादा दुनिया के बारे में व्यूज़ होंगे। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो इंसान तो एक ही है ना, उसके लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। तो जो लैंग्वेज होती है वो हमारे वर्ल्ड व्यू को डिटरमाइंस नहीं कर सकती है। टॉपिक नंबर 173 हमारे पास एरेनियस बिलीव्स अंडरलाइन द 4 थीरीज। यानी कि एरेनियस के कुछ बिलीव थे जो ऊपर हमने 4 थ्योरीज पढ़ी हैं उनके बारे में। एरेनियस कहता है कि ये जो सारे लैंग्वेज हैं उनकी कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करता है। जैसे कि वॉर्फ ने कहा है कि आवर इंडियन लैंग्वेज शोज दैट विद द सुटेबल ग्रामर वी मे हैव इंटेलिजेंट सेंटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स and that the Hopi language contains no reference to time, either explicit or implicit. Such statement disavowed by subsequent linguistics are made essentially because it is assumed that surface structure directly signifies all of the meaning of the sentence. इसके बरक्स चोम्स्की का ये कहना है कि जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। अब इसका सेकंड बिलीफ ये है कि जो लैंग्वेजेस के जो मीनिंग्स होते हैं, लिंग्विस्टिक्स मीनिंग, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो कन्वेंशनल होता है। The relationship between a word and the meanings is conventional, that there is no necessary relationship between the sound of the word and its meaning. There is no inherent reason for a dog to be called dog and not pen। यानी कि डॉग को डॉग कहने की कोई रीज़न नहीं है, बस वो डॉग है। साउंड से हमें नहीं पता चलता, जिस बंदे ने ये वर्ड पहली दफ़ा सुना डॉग, वो साउंड से अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि डॉग क्या चीज़ है। Thus when one hears a word for the first time, to obscure English word टेंटिवी, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है टेंटिवी। ये वर्ड अगर हम पहली दफ़ा सुने तो हम इसकी साउंड से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये वर्ड क्या है और उसका क्या मतलब होगा। इट्स मीनिंग एंड नॉट अंडरस्टूड अनलेस इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ नॉन मॉर्फीम। लेकिन हम पहले ये सोचेंगे कि ये कौन कौन से मॉर्फीम की कंपोजिशन है, किन मॉर्फीम से ये बना हुआ है, फिर हम उन मॉर्फीम के मीनिंग्स पे जाएंगे। The meaning that it is to be associated with the particular sound sequence must be learned. It is not possible to know from the sound sequence alone, especially if it in the phrase or sentence. The meaning of the tentative is related to the horses and indicates a gallop or rapid movement. Meaning for words is acquired in 4 main ways. अब किसी चीज़ के जो meaning होते हैं वो 4 तरीक़ों से acquired की जा सकते हैं। A sound form is associated with an object, situation or event in the world. The sound dog with the object dog. Sound form is associated with an idea or experience in the mind. सबसे पहले उस object से relate करना है, फिर उसे किसी experience से relate करना है। Pain with the feeling of pain. An inference may be made in a linguistic context.
फ़र्ज़ करें हमारे पास एक टेक्स्ट की फॉर्म है और उसमें हमें पूरे पैराग्राफ का मतलब समझ आ गया, लेकिन एक वर्ड ऐसा जिसका हमें मतलब समझ नहीं आ रहा, तो हम उसमें कुछ अपना प्रायर नॉलेज यूज़ करके कुछ इन्फ्रेंस बना सकते हैं कि इस वर्ड का ये मीनिंग होगा। जैसे अनप्रिमिटिव कैन बी गेन थ्रू अ नॉलेज ऑफ द मॉर्फीम अन एंड प्रिमिटिव। जैसे अब हमारे सामने अनप्रिमिटिव वर्ड आए तो हम अनप्रिमिटिव की साउंड से तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन अन एक मॉर्फीम है, उसको हम अलग करके उसका मतलब देखेंगे। फिर प्रिमिटिव का अ लैंग्वेज साउंड फ्रॉम इटसेल्फ हाउएवर डज नॉट प्रोवाइड मीनिंग। लेकिन लैंग्वेज की जो साउंड्स इटसेल्फ खुद वो कोई उनकी जो साउंड्स लैंग्वेज की होती है वो खुद मीनिंग प्रोवाइड नहीं करती है। हाँ, हम अगर मॉर्फीम पे जाएँ, उनके इंडिविजुअली उनके मीनिंग्स पे जाएँ और वहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वर्ड का क्या मीनिंग होगा। एरोनियस बिलीफ 3। अब इसका तीसरा बिलीफ ये था कि जो there is a primitive language and primitive human intelligence. Once often hears observers of other cultures says that such and such people are not logical or rational, or that they are somehow deficient in the intellect. Yet modern linguistic research has never found a single language that could call primitive. Thus, it is that Chomsky can with some assurance asserts that all languages are of some similar complexity, with each having similar basic forms and operations. ये इसके 3 बिलीव्स थे। इसको टॉपिक को एक दफ़ा कम्प्लीटली रीड आउट कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। टॉपिक नंबर 174 है हमारे पास, द बेस्ट थ्योरी थॉट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसको कहते हैं द बेस्ट थ्योरी। बेस्ट थ्योरी ये थी कि जो हमारी थॉट्स हैं वो लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज है। द थॉट सिस्टम इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड डिवेलप्स ओवर टाइम, कि एक बच्चे के जो थॉट सिस्टम होता है वो टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली डिवेलप हो रहा होता है। जिस तरह की इनपुट मिल रही होती है, ऑडिटरी विजुअल, जिस तरह की इनपुट मिल रही होती है उसके साथ साथ उसका जो थॉट सिस्टम है वो डेवलप हो रहा होता है। और एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पे उसके वो ग्रामेटिकल रूल्स और वोकेबलरी का जो नॉलेज होता है वो फॉर्म्ड हो जाता है उसके माइंड में। Part of our language system is actually part of thought system. For the meaning and semantic of the language system are those ideas that are part of the content of thought. Rather, the thought and language system are joined through the meanings and ideas. मतलब कि language और thought जो हैं ये आपस में अगर connected हैं तो वो meanings और ideas की वजह से आपस में connected हैं, यानी कि dependent नहीं है but connected हैं आपस में meanings और ideas की वजह से।